पेपर तो टफ आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, लेकिन हमने जो पढ़ाया वही 90% पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 2026 का 100% संभावित प्रश्न मैंने बताया था और देखो आ भी गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और कारण बताइए। ये है मिशन मेरिट की ताकत। कई सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों, कई सारे 2 मार्कर, कई सारे 3 मार्कर और कई सारे 4 मार्कर हूबहू हमारे अंतिम युद्ध सीरीज से, हमारे मिशन मेरिट सीरीज से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड आर्यविहान के आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी, कैसे हालचाल आपके? देखो बच्चों, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का पेपर हो चुका है और आपने बहुत अच्छे से पेपर दे दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा पेपर गया होगा। अगर जिनका पेपर उम्मीद के हिसाब से नहीं गया है तो मायूस मत होइएगा। आपको यहाँ पे आगे भी और भी एग्जाम्स देने हैं तो उनमें भी बहुत अच्छा फोड़ के आना है। तो चलिए, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमने पेपर यहाँ पे दिया है, क्या वो हमारी आर्यविहान की टीम ने उस पे जो कहीं ना कहीं मेहनत की है, क्या वो मेहनत सफल हुई है? हमारी जो यहाँ पे टीम थी, हमारे दीप सर, हमारे सूरज सर और मैं दिनेश, आपका जो भाई है, आपका टीचर, आपका मेंटोर, क्या हमारी यहाँ पे मेहनत सफल हुई है? क्या हमने जो आपको पढ़ाया था वो एग्जाम में हुबहू आया या नहीं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सरप्राइज है जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे दीप सर, जिन्होंने बहुत मेहनत की। दिन रात 7 दिनों तक उन्होंने ऐसा कंटेंट बनाया जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। तो चलिए दीप सर, आप आइए और बताइए, आप बच्चों से मिलिए और बताइए उनको कि कैसे हमने ये जो है पेपर में बहुत अच्छा कंटेंट डाला है। आइए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों। आर्यविहान के इस प्लेटफॉर्म पर मैं दीप भार्गव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज खुशी का ठिकाना नहीं है। इस खुशी के पीछे 2 कारण हैं। जब मैं, दिनेश सर और सूरज सर तीनों लोग जब एग्जाम सेंटर पे गए और एग्जाम सेंटर के बाद जब मैंने देखा कि सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, खुशी खुशी उनके चेहरे पे खुशी। और दूसरा, जब हम लोगों ने पेपर हाथ में लिया, उसको एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद हमको लगा कि 90% पेपर हमारे कंटेंट से आया। उसके बाद फाइनली ये लगा कि आज मेहनत सफल हो गई। बच्चों, इस मेहनत के पीछे बहुत दिन रात हम लोगों ने मेहनत की है। दिन रात हम लोगों ने कंटेंट पे काम किया है। मैंने, दिनेश सर ने, सूरज सर ने पिछले 5 सालों के जितने भी पीवाईक्यू थे उन पर एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद फाइनली हमने आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जो आज के पेपर में पूछे गए। और चलो बच्चों, अब आपको दिनेश सर उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चनों को दिनेश सर और सूरज सर ने आर्यविहान के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया था। जी बिल्कुल दीप सर। और देखो, ये दीप सर थे हमारे जिन्होंने बहुत मेहनत की है। सूरज सर तो पढ़ा ही रहते आपको संभव क्रैश कोर्स में, मैंने भी पढ़ाया है। लेकिन जो मिशन मेरिट का हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, 7 दिन में आपको मैराथन, 2 मैराथन ऑब्जेक्टिव की सीरीज, आपको टॉपर्स कॉपी, आपको पीवाईक्यू का डिस्कशन करवाना, जिससे आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी हो गई होगी। अब मैं एक बात बोलूंगा, जिन बच्चों ने देखो पढ़ाई नहीं की होगी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, हमारी टीम कितनी मेहनत कर ले, उनसे यहाँ पे एग्जाम नहीं बनने वाला। मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने वो वीडियोस देखे होंगे। उनसे वाकई 90% क्वेश्चन सही होंगे, सही बने होंगे। और क्योंकि हमने जो है पढ़ाया है ना वो हूबहू आया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो अब मैं वो दिखाने वाला हूं, वो सबूत देने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे डराने वाले थे, लेकिन फिर भी डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पढ़े हुए बच्चे वो बहुत अच्छे से आंसर्स करके आए। तो ये 2026 का राजनीति विज्ञान का एनालिसिस होने वाला है। ये पेपर है जो आप देखे आए हो, तो देख लीजिए। सेट नंबर डी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वगैरह जो है ना, आपको बहुत ज्यादा ऐसे मिले हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप के। अगर आपने वो मैराथन देखी होंगी, वो एनालिसिस देखा होगा, वो ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे मैंने वो ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कहीं ना कहीं इसमें कवर हुई होंगी। जैसे ये आया था 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब ये घोषणा पत्र है। अब ये घोषणा पत्र आपने कई बार पढ़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बैंकॉक घोषणा पत्र जो है 1967 में हुआ था और ये जो है आसियान की स्थापना के लिए हुआ था। ठीक है, तो देखो ये सीधा सीधा हमारा यहाँ पे जो है हमारे पढ़ाए हुए में से आया है। अब उसके बाद दूसरा सबूत आपके सामने, ये जो ये सभी के सभी पॉइंट्स है, सभी के सभी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए, हमारे उसमें मैराथन सेशन में पूछे गए, जो आपके एग्जाम में आए हैं। इसमें जैसे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1978 वाला। ठीक है,
ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 1972 वाला लिमिट्स टू ग्रोथ है, फिर उसके बाद आसियान समुदाय के 3 स्तंभ, ये सब के सब आपको पॉइंट हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में, मैराथन सीरीज में देखने को मिलेंगे। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल दिए जो सबसे ज्यादा टफ लगे। बच्चों ने यहाँ पे बताया सर पता नहीं ये अजीब सा, ये 1978 में ये गठित सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन का नाम लिखिए, ये पता नहीं हमने पढ़ा भी नहीं था, आ गया। वो मैंने देखो ये पढ़ाया है, बामसेफ कहते हैं उसको, ये 1978 में बना है, एम्प्लॉयज फेडरेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये 1971 की रूसी क्रांति का नायक कौन था, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह यहाँ पे, तो रूसी क्रांति का नायक व्लादिमीर लेनिन था। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो देखो प्रतीक चिन्ह में आ जाता है विश्व शांति का प्रतीक चिन्ह है, जैतून की पत्तियां, देखो ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, कितने देशों ने इसमें भाग लिया, तो आपको प्रॉपर तरीके से डेट, और मैंने यहाँ पे ये बात मुझे याद है प्रॉपर तरीके से, हमारे बच्चों ने, मिशन मैट के बच्चों ने बताया था क्लियरली कि कितने देशों ने भाग लिया, 170 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, क्लियरली हमारे पास इसका सबूत है, ठीक है। इसके बाद भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर करने का इंकार किया था, तो देखो यहाँ पे आपको आंसर क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। प्रॉपर एक क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि भारत ने सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भेदभावपूर्ण थी। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे मिल गया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने प्रॉपर तरीके से कराया है, डी के बरुआ इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी के बरुआ टिक करना था। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सुरक्षा क्या है, देखो ये सुरक्षा क्या है, प्रॉपर आपको देखो जो पेपर में आया वो हमने पढ़ाया, हूबहू वही क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है प्रॉपर एग्जाम की फॉर्मेटिंग के साथ, जो एग्जाम में आपको लिखना था। इसके बाद सहयोग मूलक सुरक्षा और शक्ति संतुलन, दोनों के दोनों, ऊपर के क्वेश्चन को भी और नीचे के क्वेश्चन को भी देखो, अथवा के साथ हमने पढ़ाया है सहयोग मूलक सुरक्षा और शक्ति संतुलन, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपने अगर देखे होंगे तो बन गए होंगे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता, और यहाँ पे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों वाले क्वेश्चन, देखो मेरे के द्वारा तो अलग अलग मिशन मेरिट में तो पढ़ाया गया है, यहाँ पे अंतिम युद्ध में सूरज सर ने भी इसी क्वेश्चन को बहुत मेहनत के साथ आपको समझाया है। अगर आपने अंतिम युद्ध की क्लास, आपने मिशन मेरिट की क्लास देखी होंगी, तो यहाँ पे देखो वैश्विक राजनीति में ये जो पर्यावरण का महत्व है उस पर चिंता की बात, ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों वाला क्वेश्चन, ये चिंताजनक वाला क्वेश्चन, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कारगिल संघर्ष और परमाणु नीति के बारे में, कारगिल संघर्ष डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाया, इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अगर आपको याद हो, भारत पाकिस्तान की युद्ध के बारे में, भारत पाकिस्तान अलग अलग जो जंगें हुई उनके बारे में। लेकिन ये वाला सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सूरज सर की अंतिम युद्ध वाली क्लास में, जिसमें परमाणु नीति वाला क्वेश्चन, और मेरी मिशन मेरिट की क्लास में जिसमें परमाणु नीति वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे बिहार का छात्र आंदोलन, अगर आप गुजरात और बिहार आंदोलन आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आपने शायद ये मिशन मेरिट की क्लास नहीं देखी होंगी। अगर आपने ये क्लासेस देखी होंगी तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से बताया गुजरात और बिहार आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कर रहे थे, ये सब यहाँ पे व्यवस्थाएं बताई हैं। 1974 का रेल हड़ताल वाला पॉइंट जो है, इंडायरेक्ट वे मैंने बताया था कि जॉर्ज फर्नांडिस नाम के एक नेता थे जिन्होंने किया था, लेकिन उसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से, उसमें हम देखो इनडायरेक्ट वे में हमारे यहाँ से बना है, डायरेक्ट वे में नहीं बना है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। गठबंधन की राजनीति के उदय के हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, गठबंधन की राजनीति, सीधा क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, गठबंधन सरकार से क्या आशा है और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, तो इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो क्या असर पड़ा ये भी आंसर इसमें मिल जाएगा। मंडलीकरण आपका मंडल आयोग ही है, तो ये देखो मंडल आयोग के बारे में वीवीआईपी मैंने लिख दिया यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद ही लिख दिया था, आपको यहाँ पे पढ़ ही लेना था वो। दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता क्या है, ये पूरा यहाँ पे हमने समझाया। दक्षिण एशिया टाफ्टा, जिसको ही दक्षिण एशिया व्यापार मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे संघर्ष, देखो बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके बारे में पूरी प्रक्रिया मैंने समझाई थी आपको संभव बैच में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मैंने मिशन मेरिट में ये बताया था, भारत और पाकिस्तान का जो है क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बांग्लादेश वाला पहले पूछ चुका है। तो देखो उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश वाला भी पूछ लिया और पाकिस्तान वाला भी पूछ लिया। तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको पाकिस्तान वाला, पूरी समस्याएं बताई थी, तनाव के मुद्दे बताए थे, संघर्ष के मुद्दे बताए थे, तो डेफिनेटली आपसे बन गए होंगे। के बाद यहाँ पे है केरल में विकास नियोजन। अब केरल में जो विकास नियोजन वाला पॉइंट है, ये केरल में विकास नियोजन वाला ये भी मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे केरल में विकास नियोजन वाला जो शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पे उसकी फोटो नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये पढ़ाया गया है कहाँ पे, ये आपको हमारे मिलेगा वस्तुनिष्ठ के साथ साथ यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ ही यहाँ पे पॉस्को प्लांट, पंचवर्षीय योजना, बॉम्बे प्लान, ये पूरे के पूरे यहाँ पे देख सकते हो आप,
पंचवर्षीय योजना, बॉम्बे प्लान, पॉस्को वाला ये क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी मिशन मेरिट के अंदर। आसियान के बारे में पूछा गया, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। देखो आसियान के बारे में ये लिखा हुआ है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में आए महत्वपूर्ण बदलाव, ठीक है, वो बदलाव वाला सेक्शन। तो देखो वही मतभेद का टाइम था एक टाइम पे सहयोग का वो व्यवस्था थी, तो यही तो बदलाव होता है, पहले मतभेद था फिर सहयोग हो गया, यही क्या होता है बदलाव होना। तो ये भारत चीन के संबंधों वाला क्वेश्चन भी आ गया है सीधा सीधा। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों के क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन हमने आपको पूरा पढ़ाया था, मानवाधिकार आयोग के बारे में भी पढ़ाया था, इसके अंतर्गत एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, ह्यूमन राइट वॉच वगैरह पढ़ाया था, ठीक है। शीत युद्ध का सीधा क्वेश्चन आया है कि सुधारों के बारे में। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये विश्व बैंक व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये वाले तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वाला देखो सीधा क्वेश्चन आ गया, शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व राजनीति में क्या मुख्य बदलाव आए जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग उठी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन जो ये वाला है ना, ये यहाँ पे आपको सीधा देखने को मिल रहा है। इसके बाद है मणिपुर और हैदराबाद के भारत में विलय को, सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका और हैदराबाद और मणिपुर रियासत का विलय, सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे राज्य के पुनर्गठनों की बात, यहाँ पे तो राज्य पुनर्गठन आयोग और कैसे यहाँ पे पुनर्गठन हुआ अलग अलग राज्यों का, वो सीधा यहाँ पे हमने पढ़ाया। उसके साथ ही हमें परिणाम भी पढ़ाए हैं, ठीक है। आपसे कारण पूछे गए हैं, हमने कारणों की बात यहाँ पे क्यों के अंदर कर दी है, परिणाम भी साथ में आपको बता दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपातकाल के बारे में सबक की बात करें, सबक हो गए या परिणाम हो गए, साथ में आपातकाल की घोषणा करते हुए यहाँ पे कारण और उसके 4 यहाँ पे कारण बताने। तो देखो ये है आपातकाल के प्रमुख कारण लिखिए और किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। देखो सीधा क्वेश्चन आ गया, 4 कारण यहाँ पे पूछे गए थे, हमने ऑलरेडी आपको बता दिए थे 4 कारण कौन से हैं, और बता भी दिया था 2026 में 100% संभावित प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने मिशन मेरिट वीडियोस देखे होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी हुई होगी। शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के संबंधों की बात, तो देखो भारत और सोवियत संघ की बात यहाँ पे हमने की ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो सोवियत संघ का विघटन, उसके जो है कारण या परिणाम की बात करें तो देखो यहाँ पे कारण भी बता दिए सोवियत संघ के और परिणाम भी बता दिए। सूरज सर ने अंतिम युद्ध के अंदर भी यही बात आपको समझाई थी, सोवियत प्रणाली पढ़ लेना बच्चों और विशेषताएं पढ़ लेना, और सोवियत संघ का यहाँ पे क्या जो है विघटन कैसे हुआ, परिणाम क्या हुए, कारण क्या रहे, सब कुछ उन्होंने बताया था, मैंने भी बताया था, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, सदाबहार आता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ये सिलसिला था इतने सारे सबूत देने का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको हमने बता दिए, एक एक क्वेश्चन बता दिए, और डेफिनेटली इसलिए हमने कहा है 90% क्वेश्चन जो है हमारे इसी सेशन से, इसी सीरीज से, मिशन मेरिट की बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस से आए हैं। और यहाँ पे हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे उन बच्चों को भी उतनी खुशी हुई है, उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है कि हाँ उन्होंने मिशन मेरिट के माध्यम से बहुत अच्छा यहाँ पे क्या है एग्जाम दे दिया है और बहुत अच्छे उनके मार्क्स आने वाले हैं। तो इसी नोट के साथ मैं इस क्लास को एंड करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सभी को एंड जय हिंद।